नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 सुपर टेट और सीटेट 2024 के लिए टॉप जीके जीएस क्लास। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप चैनल में जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई थी, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश, रमेश पोखरियाल, जयशंकर प्रसाद या अरुंधति रॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयराम रमेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयराम रमेश। और ये द लाइट ऑफ एशिया जो है, इसमें भगवान बुद्ध के बारे में उनका पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इस राज्य की सू सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामसर स्थल का दर्जा किस राज्य की सू सरोवर झील को दिया गया है? उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और वस्तु के बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसमें केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है और जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइएगा। तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो पीवीसी की कोटिंग करके हम लोग शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को करंट ना लगे, इसमें ये भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर होता है, यह 1 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। 5 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, ठीक है। और इसका त्वरण क्या होगा, बताइएगा। तो इसका त्वरण की बात करेंगे तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इसका वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेग परिवर्तन की दर 5/2 करेंगे तो लगभग 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल गुणे विस्थापन होता है आपका, बल गुणे विस्थापन F बराबर m × a होता है, लेकिन यहाँ पे बल बराबर पूछ रहा है तो बल गुणे विस्थापन आपका ये होता है कार्य का मात्रक होता है F × d। मतलब कार्य का फॉर्मूला होता है F × d, वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो यह आपका सबसे पहले 2011-12 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? इसमें कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं, तो याद रखेंगे। इसमें आपके अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू इसमें शामिल किया गया है। ए तथा बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा। तो यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा वितरित किया जाता है संचालन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकोषीय जो नीतियां होती हैं यह वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? यहाँ पे जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु जनित होता है, गेहूं में बिल्सन रोग ये भी जीवाणु जनित होता है, धान की अंगमारी रोग जीवाणु जनित होता है, मूंगफली का टिक्का रोग यह आपका जीवाणु जनित नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिटकेयर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसमें कौन सा समूह शामिल नहीं है? कवक, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया ये शामिल है, प्रोटोजुआ शामिल नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन
निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है। तो जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, यहाँ पे सीरम नामक प्रोटीन मिलता है। याद रखिए, प्रोटीन निकाल जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीरम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पेचिस या बी तथा सी? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पेचिस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषाणु जनित रोग इसमें पेचिस नहीं है, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ये दोनों आपके विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी रिकेटस, ये एकदम सही सुमेलित है। विटामिन सी, मसूड़ों से रक्त आना, क्या ये सही है? यस, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आने लगता है, जिसे स्कर्वी रोग बोलते हैं। इसी को स्कर्वी रोग बोलते हैं, याद रखेंगे। विटामिन ए में गठिया होता है, ये गलत है। विटामिन B1 बेरी बेरी, ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का। ये विटामिन ए से आपका रतौंधी रोग होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है आंखों का। तो सी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है आपका लाइसोसोम को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? यह आपका स्टार्ट होता है अमाशय से। प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट होता है और भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पे शुरू होता है, पूछा है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है अमाशय से पाचन। ठीक है, मुंह से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष जननन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन से नहीं है। अंडकोश इसका भाग होता है, वृषण भी है, शुक्रवाहिनियां भी है, अंडाशय इसका कोई भी हिस्सा नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है? इसमें बताना है कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है। सेप्रोफाइटस कवक हम कहते हैं पेनिसिलियम को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया और यह प्रारंभ होता है गुरदासपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह आपको गुरदासपुर में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी और यह अभी हाल ही में एन एम जोशी के द्वारा की गई थी। एन.एम. जोशी के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24। सप्त क्रांति, जिसे 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का जो समाजवादी विचार है यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? यह हथनोरा से खोज की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हथनोरा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो शशांक की बात करेंगे, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शैव धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? शांत घाटियों का देश किसको कहा जाता है? यह है आपका लेसेथो। लेसेथो को शांत घाटियों का देश कहा जाता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप की बात करेंगे तो लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार की बात करेंगे तो सबसे अधिक है आपके ऑस्ट्रेलिया में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30।
30 नंबर प्रश्न है, पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पारीक्षा बांध की बात करेंगे तो यह है आपका बेतवा नदी पर बना है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 31, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो वह है आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो का नारा देने वाले थे रूसो, रूसो ने यह नारा दिया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बुद्ध चरितम जो पुस्तक थी इसके लेखक थे अश्व घोष, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। अगला प्रश्न है 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 इसका वर्णन किया गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए थे? तो ऐसे टोटल अभी तक 6 प्रधानमंत्री हुए जो इसके पहले मुख्यमंत्री भी रहे राज्यों के, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे GK GS क्लास 7 करके आएगी, तो GK GS क्लास 7 में आप जैसे आप जाएंगे तो इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? मूल संविधान में टोटल लोकसभा जो सीटें हैं यह कितनी है? तो याद रखेंगे मूल संविधान में टोटल लोकसभा सीटें निर्धारित की गई हैं आपके 500, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 500। अगला प्रश्न है 39, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो द्वितीय या उच्च सदन की बात करेंगे, इसका गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? याद रखेंगे योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, ये इसका प्रमुख कार्य है, सही है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, ये भी सही है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, ये कथन भी सही है। उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? मैंने आपको सारे जितने भी भाग थे सभी भागों में बताया था और सारे भाग करवा चुके हैं, और जितने भी विदेशों से लिए गए प्रावधान हैं उसका भी सेपरेट वीडियो लेकर के आए थे जिसमें बताए थे कि किस देश के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इसका भी वीडियो आपको करवाया हुआ है। तो याद रखेंगे आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध की बात करेंगे तो यह आपका जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जापान से कौन सा संविधान लिया गया है? जापान के बारे में बात करेंगे तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान से कई बार पूछा जाता है ये, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से राज्यसभा सदस्य है तो चुनाव और संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है यहाँ से, और बहुत सारी चीजें यहाँ से ली गई हैं, संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री, ये सारे पद यहाँ से ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन। याद मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखेंगे यह आपका नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण धुआं होता है वायुमंडल में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन है 43, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? मैग्नीज ऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 4 है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम की बात करेंगे तो ये रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड
के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? न्यूनतम वायु प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, या उसका कोई रंग नहीं होता। तो पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या क्लोरीन? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आपका आयोडीन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? वह है आपकी थारू जनजाति, जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, सतकोसिया बांध रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया बांध रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़ीसा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। 50 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइएगा कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ देश दिए हुए हैं, एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं। ये हम आपको करवा भी चुके हैं और एक दिन ऐसी एक दिन क्लास लेकर के आएंगे जिसमें सभी देशों के घास के मैदान और देश एक तरफ से फिर से आपको दोबारा से करवा दिया जाएगा। ब्राजील, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कैंपोस, पुछताछ और वेल्ड सवाना। बताइएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये भी बताइएगा। क्लास अगर साथियों पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास का PDF प्राप्त हो जाएगा और जितने भी BPSC TRE से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे वहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं और जितने भी इंफॉर्मेशन होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड। और दोस्तों हम लोगों ने NTPC का बैच भी स्टार्ट कर दिया है। एक तरह से NTPC की क्लास शुरू कर दी है जिसमें आपका साइंस की क्लास आज करवाई गई थी और हम लोग इस PD को पूरा उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस PD की बुक से कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन इस PD में करवाए गए हैं अभी तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।